मुस्लिम इतिहास में एक समय ऐसा एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो लगभग 600 वर्षों तक टिका रहा और दुनिया के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में गिना जाता था। ये साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विशाल हिस्सों पर शासन करता था। आज का तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, मैसेडोनिया, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र इस साम्राज्य के अधीन थे। इस लंबे कालखंड में कई शासकों ने इस्लाम के प्रचार और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा विश्व के प्रमुख व्यापार मार्गों पर उनका नियंत्रण था, जिससे न केवल साम्राज्य की सीमाएं विस्तृत हुई बल्कि आर्थिक आधार भी मजबूत हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस साम्राज्य में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग शांतिपूर्वक साथ रहते थे, जो एक उदार और सहनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक था। इस विशाल ऑटोमन साम्राज्य का उद्भव हुआ था अनातोलिया में, काला सागर और भूमध्य सागर के संगम पर स्थित एक क्षेत्र में, लगभग 800 साल पहले। उस समय अनातोलिया के उस क्षेत्र में एक युवा उस्मान रहते थे, जहां से सेल्जुक तुर्क शासन करते थे। लेकिन मंगोल आक्रमणों के कारण उनका साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था। इसी संकटपूर्ण समय में उस्मान ने साहस, दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता के साथ आसपास के छोटे छोटे गांवों और शहरों को जीतना शुरू किया और 1299 में उन्होंने अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जिसे उन्होंने उस्मानी राज्य नाम दिया। यही छोटी शुरुआत बाद में इतिहास के पन्नों में एक सबसे बड़े और शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य के रूप में दर्ज हो गई। लेकिन उस्मान की सफलता का असली रहस्य क्या था? वो केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान शासक भी थे। जब वे ईसाई बहुल क्षेत्रों को जीतते थे, तब वहाँ के लोगों पर जोर जबरदस्ती या अत्याचार नहीं करते थे, बल्कि उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता देते थे, जिससे वे अपने प्रजाजनों के बीच एक विश्वसनीय और स्वीकार्य नेता के रूप में स्थापित हो गए। उस्मान के इस न्यायप्रिय और सहनशील शासन के कारण स्थानीय जनता ने उन पर विश्वास करना शुरू किया और स्वेच्छा से उस्मानी शासन को स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार धीरे धीरे साम्राज्य की नींव और अधिक मजबूत होती गई। इसके बाद इतिहास के मंच पर आया वर्ष 1453, जब यूरोप और एशिया के संगम पर स्थित था एक भव्य नगर कॉन्स्टेंटिनोपल, जो उस समय के शक्तिशाली बीजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। लगभग 1100 वर्षों तक कॉन्स्टेंटिनोपल अजेय रहा। इसके मजबूत दीवारों को कोई भी नहीं तोड़ सका। लेकिन उस अडिग सुरक्षा को चुनौती देते हुए उस्मानी सुल्तान द्वितीय मोहम्मद अल फातेह ने गर्जना की, मैं इस शहर को अवश्य जीतूंगा। पर यह कार्य आसान नहीं था। शहर चारों ओर से ऊंची और मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था और समुद्री रास्ता एक विशाल लोहे की जंजीर से बंद था, जिससे कोई दुश्मन जहाज भीतर प्रवेश न कर सके। परंतु क्या फातेह इतनी आसानी से हार मानने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक भिन्न रणनीति बनाई। उन्होंने 70 विशाल तोपों का निर्माण करवाया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थी बेसिलिका, जो इतनी बड़ी और शक्तिशाली थी कि इसे बनाने में कई महीने लग गए। इस अद्भुत तैयारी के बाद आरंभ हुआ इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय, जो 29 मई 1453 को समाप्त हुआ। उस दिन युद्ध की अंतिम घड़ी में सुल्तान मोहम्मद अल फातेह विजयी हुए और कॉन्स्टेंटिनोपल की अजेय दीवारें अंततः उस्मानी पलवार के सामने ढह गईं। विजय के बाद सुल्तान मोहम्मद अल फातेह सीधे हागिया सोफिया चर्च में गए। वहां नमाज अदा की, परंतु ईसाइयों को आश्वस्त किया कि तुम यहां स्वतंत्र रूप से उपासना जारी रख सकते हो। उनकी इस उदारता और सहनशीलता ने इस विजय को और अधिक महान बना दिया और वहीं से कॉन्स्टेंटिनोपल ने एक नया नाम धारण करना शुरू किया, इस्तांबुल, जो बाद में उस्मानी साम्राज्य की गौरवशाली नई राजधानी बन गई। 1520 में सुल्तान सुलेमान गद्दी पर बैठे, जिनके शासनकाल में उस्मानी साम्राज्य अपनी चरम महिमा पर पहुंच गया। वियना से लेकर मध्य पूर्व के कई महत्वपूर्ण नगरों तक उनका नियंत्रण था। वो केवल एक कुशल शासक ही नहीं थे, बल्कि न्याय का प्रतीक माने जाते थे। इसी कारण उन्हें कानून निर्माता कहा जाता था।
सुलेमान ने कानून नामा नामक एक महत्वपूर्ण विधिक ग्रंथ की रचना की, जिसमें हर अपराध के लिए निश्चित और स्पष्ट सजा का प्रावधान था, जिसने उनके शासन को और अधिक संगठित और दृढ़ बना दिया। सुल्तान सुलेमान न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि कला, संस्कृति और स्थापत्य के प्रेमी शासक भी थे। उनके काल में निर्मित सुलेमानिया मस्जिद आज भी इस्तांबुल के आकाश में शान से खड़ी है, उस्मानी वास्तुकला की गरिमा को दर्शाते हुए। लेकिन इस स्वर्ण युग में धीरे धीरे अंधकार की छाया दिखने लगी। सुलेमान की प्रिय पत्नी हुर्रम सुल्तान ने राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप शुरू किया। महल में षड्यंत्र बढ़ने लगे और जनेसरी सेना अत्यधिक शक्तिशाली एवं नियंत्रणहीन बन गई, जो साम्राज्य के भविष्य के लिए एक खतरनाक संकेत बन गया। 1700 के बाद से उस्मानी साम्राज्य धीरे धीरे पिछड़ने लगा, लेकिन इसका कारण क्या था? तब यूरोप ज्ञान, विज्ञान और औद्योगिकरण के नए युग में प्रवेश कर रहा था। रेलगाड़ी, कारखाने और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित सेनाएं बना रहा था, जबकि उस्मानी उसी पुराने गौरव, परंपरा और जड़ता में बंधे रह गए। इस बदलाव की दौड़ में भाग न ले पाना ही उनके पतन की शुरुआत थी। उस्मानियों ने समय के साथ कदम मिलाकर नई तकनीक और आधुनिक विचारधारा को अपनाने में असफलता दिखाई, और इसका परिणाम भयावह रहा। एक के बाद एक युद्धों में हार ने उनकी कमजोरी उजागर कर दी। 1683 के वियना युद्ध में अंतिम पराजय ने इस पतन की गति को और तेज कर दिया। इस समय से ही यूरोपीय लोग उस्मानी साम्राज्य को मजाक में बुलाने लगे। सुल्तानों ने पतन रोकने के लिए कई सुधारों की कोशिश की, विद्यालय और कॉलेज स्थापित किए, नए कानून बनाए, परंतु समस्या की जड़ें बहुत गहरी थीं। उस्मानी साम्राज्य का प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सैन्य ढांचा तब इतना कमजोर हो चुका था कि ऊपर से जितना भी सुधार किया जाए, अंदर की क्षति को रोका नहीं जा सका। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते ही उस्मानी साम्राज्य जर्मनी के पक्ष में युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। 1922 में अंतिम सुल्तान ने देश छोड़ दिया और एक वर्ष के भीतर ही 1923 में आधुनिक तुर्की का जन्म हुआ। इस नए राष्ट्र के नेतृत्व में आए मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जिन्होंने देश को यूरोपीय ढंग से पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी ली। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के अधिकार को स्थापित किया, पश्चिमी परिधान अपनाए और लैटिन वर्णमाला की शुरुआत कर तुर्की को एक नए आधुनिक युग में प्रवेश दिलाया। उस्मानी साम्राज्य आज इतिहास का हिस्सा है, परंतु इसकी विरासत आज भी जीवित और स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। इस्तांबुल की सड़कों पर चलते हुए वो गौरवशाली निशानियां दिखाई देती हैं। हागिया सोफिया की वास्तुकला, सुलेमानिया मस्जिद के गुंबद और उस्मानी निर्माण शैली की अद्भुत सुंदरता। इस साम्राज्य की कहानी कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यह आज भी इतिहास के पन्नों में, प्राचीन दीवारों की ईंटों में और लोगों की यादों में जिंदा है। जैसे अस्त होते सूरज की रोशनी कुछ समय तक आकाश में फैली रहती है, ठीक वैसे ही उस्मानी साम्राज्य की रोशनी भी आज इतिहास में चमक रही है।